दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना मानवता को तो शर्मसार कर ही है, साथ में रिश्ते भी बहुत ज्यादा शर्मसार हो रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये जो घटना है, ये धर्म से जोड़ा गया है, लेकिन यकीन मानिए इसमें धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये तो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी के प्रति अपने मन में क्या सोच रखते हैं और उसके अंदर कितनी दरिंदगी भरी हुई है। क्योंकि आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना में इस हद तक दरिंदगी किया जाता है, इस हद तक हैवानियत किया जाता है। जब इसकी एक एक बात जब आप लोग इस कहानी में सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। क्योंकि आज और कल 2 दिन में जो कहानी है, जो घटना है, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इसलिए मैंने भी सोचा इस घटना को आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और आपके आसपास भी जो कोई भी ऐसे लोग हैं उसके अंदर की भावनाओं को समझिए, उसके अंदर की जो हैवानियत है, दरिंदगी है, उस दरिंदगी को समझिए और अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना है, इस घटना से रूबरू करा सको। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ये चैनल हमारा आपको कभी निराश नहीं होने देगा और आपको हमेशा रोजाना इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिलरोह जगह से निकलकर सामने आ रही है। और इसी जगह में एक मुस्लिम इलाका होता है। उस इलाके में बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन रहा करते थे और उसी में से एक परिवार होता है। परिवार का मुखिया होता है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। उस मुखिया का मैं किसी प्राइवेसी रीजन की वजह से नाम नहीं बता रही हूँ, आप लोग इसके बारे में बेहतर समझ सकते हैं। और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसका जो छोटा बेटा होता है, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है, उसे जिम जाने की आदत होती है। वो जिम जाता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को फिटनेस रखना चाहता था। आप लोग को तो पता ही कि आजकल के जो इस महीने है, ये महीने मुस्लिम के लिए बहुत ही पाक महीना है। इस महीना रोजा चल रहा है। वो लड़का अक्सर 4 बजे जिम जाता था और 5 बजे अपने घर पर आकर अपने परिवार के साथ रोजा खोलता था। इसलिए वो एक दिन जिम जाता है। जब वहां पर जाता है तो 5 बजे का समय हो जाता है, लेकिन अपने घर पे मौजूद नहीं होता है। जब वो 13 साल का लड़का अपने घर पे नहीं आता है तो परिवार को लोगों को चिंता सताने लगती है कि रोजा खोलने का टाइम हो गया, वो घर पे नहीं आता है। अक्सर वो हमेशा अपने घर पे आ जाता था, बाकी और दिन रहता और महीना रहता तो शायद परिवार के लोग इस बात को इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस समय रोजा नहीं था। इस समय रोजा होता है और रोजा में ये होता है कि जब आप लोग 5 बजे रोजा के समय कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो बाद में खाने पीने का टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, अपने बेटों को ढूंढने लगता है। वो वेट करते हैं कि चलो 10 मिनट या 20 मिनट या कुछ घंटे के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन देखते ही देखते 5 बजे से ज्यादा समय हो जाता है, लेकिन वो लड़का अपने घर पे मौजूद नहीं होता है। इसके बाद परिवार के लोगों को चिंता सताने लगती है। वो अपने बेटे के मोबाइल पर कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ बताता है। अब परिवार को लोग को ऐसा लगता है कि शायद उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया है, बैटरी लो हो गई है, जिसकी वजह से कॉल नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद परिवार के लोग देर नहीं करते हैं और आसपास के लोगों को भी इस बात की पता चल जाती है कि इनके बेटे जिम करने गया था, लेकिन समय से घर वापस नहीं आया, जिसकी वजह से वो लोग भी उस यानी कि लड़की के परिवार के साथ उस लड़की की तलाश करने लगते हैं। इसके बाद परिवार के लोग रात के जब 9 बजते हैं तो पास के थाने में जाते हैं और अपने बेटे के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन सुबह छानबीन करने लगती है, लेकिन इधर कुछ भी पता नहीं चलता है। परिवार के लोग बहुत ही सदमे में आ चुके थे। उसे अपने बेटे की चिंता थी, साथ में जो आसपास के लोग हैं, जो उस गाँव के लोग हैं, वो भी उस लोगों के साथ मिलकर उस बच्चे की ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसी गांव में का एक लड़का होता है, जिसका नाम हुसैन होता है। उस लड़के के पिता के पास आकर कहता है कि आप लोग अपना मोबाइल चेक करिए, कहीं कोई उस बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया और फिरौती के नाम पर कुछ मैसेज भी आया होगा। इसके बाद जो लड़का होता है 13 साल का, उसका एक बड़ा भाई होता है, वो अपने मोबाइल नंबर को चेक करता है तो उसमें एक मैसेज आया होता है कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर समय से पैसे नहीं मिले, अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो इतने समय से इस जगह पर मुझे इतने लाख रुपए चाहिए।
अगर समय से पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। जब इस तरह की खबर परिवार के लोगों को पता चलती है तो परिवार के लोग भी डर जाते हैं, उस बच्चे के माता पिता भी डर जाते हैं कि हमने तो अपने बेटे के खोजने में समय बिता दिया, इस मैसेज को देखा ही नहीं, कहीं वो लोग मेरी बेटे के साथ कुछ ऐसा वैसा न कर दे सके, कहीं उसकी हत्या न कर सके। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस जब इस सूचना को सुनती है, इसके बारे में सुनती है तो भी हैरान हो जाती है। इसके बाद बच्चे की छानबीन किया जाता है। लेकिन इधर 6 मार्च को एक पुलिस थाने में एक सूचना जाती है कि उस गांव से दूर एक हाईवे है और हाईवे से दूर एक कुआं है। उसी कुआं में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस जब इस सूचना को सुनती है तो उस जगह पर जाती है, उस बच्चे की डेड बॉडी को देखती है। तो जो बच्चे का रिपोर्ट गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसका हुलिया बताया था, उसका रंग रूप जिस तरह से बताया गया था उसी तरह से उस बच्चे में मिलती है। अब उस 13 साल के लड़के के परिवार वालों को सूचना दी जाती है। उसके परिवार के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो अपने बच्चे की डेड बॉडी को पहचान जाते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं। उस लड़की की माँ जब अपने बेटे की डेड बॉडी को देखती है तो वो तो बेहोश सी हो जाती है। उस बच्चे को देखकर सभी उसकी डेड बॉडी को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे की डेड बॉडी से कम बहुत ज्यादा गहरे घाव के निशान होते हैं, उसके सिर भी फूट चुके होते हैं। अब सभी जो जनता होती है आक्रोश में आ जाती है और पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने लगती है कि जल्द से जल्द इसकी छानबीन की जाए कि आखिर इस बच्चे की इतने निर्मम तरीके से हत्या किसने की, जिसकी उम्र मात्र 13 साल के आसपास थी। पुलिस भी इस मामले में जो जांच पड़ताल होती है उसमें भी बहुत तेजी से करती है, एक्टिव हो जाती है और उस बच्ची की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उसके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकलकर सामने आता है तो उसमें एक चौंकाने वाली बात और भी आती है कि उसमें यह पाया जाता है कि उस बच्चे के साथ दरिंदगी की गई है, उसके साथ घिनौना काम किया गया है, उसके साथ संबंध बनाया गया है। अब पुलिस भी आक्रोश में आ जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े आदमी का बेटा होता है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। अब इसकी छानबीन बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगती है। जब उस लड़के का मोबाइल नंबर का जो नंबर सर्विलांस पर डाला जाता है तो जिस जगह पर उसकी हत्या हुई होती है उस जगह पर उस लड़के का मोबाइल नंबर का दिखाता है और साथ में उसी गांव के रहने वाले 2 लोगों का भी उस मोबाइल नंबर उसी समय एक्टिव रहता है। दरअसल जो मैसेज आया था फिरौती के नाम पर, वो मैसेज उस लड़के के मोबाइल नंबर से ही आया था। यानी कि पुलिस को इतना अंदाजा लग चुका था कि जिसने भी इस लड़के को किडनैप किया है उसी की मोबाइल का इस्तेमाल किया है, उसी के मोबाइल के जरिए फिरौती के लिए यानी कि पैसे के लिए मैसेज किया है। इसके बाद जब वो 2 मोबाइल और भी उस समय एक्टिव रहते हैं तो उसकी छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर जिसका है वो किसी और का नहीं, किसी दूसरे जगह का नहीं, बल्कि उसी के गांव के ही 2 लोग हैं। अब उन 2 लोगों के बारे में पता किया जाता है तो एक का नाम हुसैन आता है जो कि कुछ माने एक दिन पहले उसी परिवार में आकर यह बताता है कि कहीं तुम्हारे बच्चे की किडनैपिंग की तो नहीं हो गई है, अपनी मोबाइल को जांचिए परखिए, कहीं वहां पर उसमें फिरौती की मांग के लिए मैसेज तो नहीं आया है। अब उसी हुसैन को पुलिस गिरफ्तार करती है। जब उसको गिरफ्तार करती है तो उसे लाठी डंडे से पीटा जाता है और इसके मामले में काफी सख्ती से पूछताछ किया जाता है। तो हुसैन भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और एक नाम लेता है, एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है अजहर। दरअसल हुसैन ये बताता है कि रोजा का जो समय है ये महीना उन लोगों का बहुत ही पाक महीना है, इसमें कोई पाप नहीं कर सकते और उसे संबंध बनाने की इच्छा हो रही थी। वो अपने पत्नी से बार बार कह रहा था लेकिन उसकी भी पत्नी मना कर देती थी कि अभी रोजा का टाइम चल रहा है, इस समय कुछ नहीं होगा, जो तुम्हें कुछ भी करना है रोजा की बात करना, जिसकी वजह से वो संबंध बनाने के लिए बेचैन हो जाता है और अपने गांव से बाहर निकलकर एक जगह पर आकर बैठता है। उसी समय उसका दोस्त अजहर आ जाता है। जब अजहर आ जाता है तो अपनी अजहर से इस तरह की बातें करता है कि उसकी पत्नी संबंध बनाने नहीं दे रही है और उस संबंध बनाने के लिए बेचैन है। अब अजहर भी अपनी ये बात शेयर करता है कि हाँ उसकी भी पत्नी उसके साथ कुछ ऐसा ही कर रही है, अब दोनों के संबंध बनाने की इच्छा होती है। तभी ये 13 साल का लड़का उसी समय उस रास्ते से गुजर रहा होता है, यानी कि जिम जा रहा होता है। तभी दोनों की नजर उस पर पड़ती है। वो सोचते हैं कि ये लड़का ही उसके लिए उचित है, इसको अपने बातों में बहला फुसलाया जाए जिससे कि उसकी हवस पूरा हो सके। उन लोगों को ऐसा लगता है कि लड़का इसके बारे में कुछ भी नहीं जानेगा। इसके बाद वो लड़की को अपने पास लेते हैं और एक गांव से बाहर एक दूर जंगल में ले जाते हैं। वहां पर जाते ही उस लड़के को पता चल जाता है कि दोनों उसके साथ कुछ गलत काम करने वाला है, जिसकी वजह से दोस्तों वो लड़का भागने की कोशिश करता है। इसके बाद जो दोनों लोग होते हैं पहले तो उसको बांध देते हैं और उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं। इसके बाद जब वो लड़का इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं। इसके बाद उसको उन लोगों को ये भी लगता है कि जब इस लड़की को छोड़ दिया जाए तो कहीं वो अपना मुंह न खोल दे, उसकी पोल न खुल जाए, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं और इसके बाद
इतने हद तक उसको मारते हैं जब तक उसकी मौत न हो जाती है। और इसके बाद वहीं पास में एक कुआं रहता है, उस कुएं में उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। जब ये पूरी कहानी हुसैन और अजहर पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस भी उसकी बातों को सुनकर दंग रह जाती है। और ये सब कांड करने के बाद दोनों गांव में आ जाते हैं और इस तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, ताकि उन्हें वो कुछ किया ही नहीं है और इन्हीं लोगों के साथ मिल जाते हैं, इनके परिवार के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपकी हैरान हो गए होंगे कि आखिर कैसे एक आदमी इस तरह के अपने हवस को पूरा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। दरअसल किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया है, ये नहीं सिखाया गया है कि किसी के साथ ऐसा करो। सभी धर्म में अच्छी ही बात बताई जाती है। लेकिन एक मुस्लिम जो आदमी था, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता तो पाप हो जाता, लेकिन उसने तो महापाप कर दिया और अपनी शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए एक कम उम्र के बच्चे के साथ ऐसा किया और उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या भी कर देता है। तो बाकी आपकी इस कहानी के जरिए आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।